नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवद गीता के मार्ग पर चलने पर क्या फायदा हो सकता है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 36 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है अपि चेदसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतं। संधि विच्छेद करते हैं अपि चेतसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतं। यहाँ पे विशेष प्रकार की संधि नहीं हो रही है, सिर्फ चेदसि का संधि विच्छेद चेत धन असि और पापकृतं का संधि विच्छेद पाप धन कृतम ऐसे होगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। अपि अर्थात अपितु, चेदसि का अर्थ होता है यदि है, पापेभ्य पापियों से, सर्वोभ्य समस्त, पापकृतं सर्वाधिक पापी। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। संधि विच्छेद करते हैं। सर्वम का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। ज्ञान प्लवेनैव संधि विच्छेद कैसे होगा? ज्ञान धन प्लवेन धन एव वृजिनं सन्तरिष्यसि का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। सर्वम का अर्थ होता है संपूर्ण, ज्ञान प्लवेनैव का अर्थ होता है ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह, वृजिनं का अर्थ होता है दुखों के समुद्र को सन्तरिष्यसि पार कर जाओगे। तो आज हमने भगवद गीता का चौथे अध्याय का 36 नंबर श्लोक देखा, संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। आपको तो पता ही है, संस्कृत श्लोक सीखना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे। आप भी पीछे से बोलिए। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। और भगवत गीता के मार्ग पर चलने से क्या फायदा होता है ये भी ध्यान जरूर देना। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतं अर्थात अपितु यदि है पापियों से समस्त सर्वाधिक पापी। एक व्यक्ति है बहुत पाप किए हैं, उससे भी अधिक उसने पाप किए हैं। तो दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आज आप सुनेंगे, इसको जीवन में उतारेंगे। क्या बोलते हैं, संपूर्ण ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह दुखों के समुद्र को पार कर जाओगे। ध्यान जरूर देना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अगर सांख्य योग, कर्मयोग, दान योग, तप योग, आज तक जितने भी यज्ञ हमने देखे हैं, अधिक पापी सर्वाधिक पापी, मतलब उस व्यक्ति की पाप की कोई सीमा नहीं है। वो भी इस योग मार्ग पर चलता है तो वो निस्संदेह दुख के समुद्र को, उसके पाप कर्म के समुद्र को ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार कर सकता है।
एक लाइन में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं, हे अर्जुन, तुमने आज तक कितने भी पाप किए हैं छोड़ दो, मेरे भगवद गीता के मार्ग पर चलो। तुम जितने भी तुम्हारे पाप कर्म के दुख है उस समुद्र को पार कर कर निस्संदेह तुम पार कर सकते हो। यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं कि अगर आपने आज तक जितने भी योग भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं उसका नियमित रूप से पालन करते हो तो आज से पहले आपने कितने भी पाप किए हो, भूतकाल में कितने भी पाप किए हो, सर्वाधिक पाप किए हो, ऐसे पाप किए हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसे पाप किए हैं कि उसकी कोई क्षमा भी नहीं मिल सकती, फिर भी संपूर्ण ज्ञान रूपी नौका द्वारा, ज्ञान मतलब कौन सा, कर्म योग, ज्ञान योग, तप योग, दान योग, उस नौका के द्वारा निस्संदेह तुम्हारे सामने जो दुख आएंगे, जो दुखों का समुद्र है, विजुअलाइज जरूर करना। बहुत पाप किए हैं भूतकाल में तो पाप का तो फल तो मिलने ही वाला है। विजुअलाइज कीजिए आप भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग के मार्ग पर है, आपके पास नौका है, आपके पास नौका है। नौका यानी पता है ना, जहाज छोटा वाला रहता है वो, हाँ वो है। अभी सामने देखिए कितने पाप किए हैं, कितना पानी है, कितना ये है। इस नौका को पार करना है तो निस्संदेह पार कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान रूपी क्या है, नौका है। पहले नहीं थी, भगवत गीता के मार्ग पर चलने के बाद आपके जीवन में नौका आ गई, आज आ गई। अगर आप पहले से भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते हो, भगवत गीता को फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके जीवन में बहुत ही कष्ट नहीं आने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर भी चलोगे फिर रात को पाप करोगे, फिर दिन भर मार्ग पर चलोगे फिर रात को पाप करोगे, ऐसा नहीं है। ये लाइफ लाइन एक ही बार है, ठीक है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समस्त पापियों में से पापी भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह दुखों को पार कर सकता है। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनैवं वृजिनं संतरिष्यसि। एक दुष्ट आदमी है, उसको सुधरना है, उसके कर्म के ऊपर उसको ग्लानि हो रही है, उसके खुद के ऊपर कि वो कोस रहा है खुद को, ये मेरे हाथ से पाप हुआ है, पाप हुआ है। तो आप भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलिए। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है सांख्य योग, कर्म योग, उसके मार्ग पर चलिए तो आपको ये आगे ये जो दुखों का समंदर है ना वो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ज्ञान रूपी नौका मिलेगी, निस्संदेह आप उससे पार हो जाओगे, ठीक है। श्लोक बोलता हूँ, फिर से कनेक्ट कीजिए। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनैवं वृजिनं संतरिष्यसि। अब आप लोग आके खोल सकते हो, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर पाप किए तो छोड़ दो, भूल दो, रात गई बात गई। लेकिन वो ये हर रात में ऐसा मत कीजिए कि रात गई बात गई, ठीक है। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चले देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा, भगवत गीता हमें क्या दे सकती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर हम नतमस्तक होते हैं तो वो हमें क्या दे सकते हैं, भगवान के मार्ग पर चलने से हमें क्या मिल सकता है, ये आज हमने आपको बताया। अगर आपने कितने भी पाप किए हैं सब धुल जाएंगे, लेकिन ये लाइफलाइन वन टाइम,
फिर भी मेरी बताने की एक जिम्मेदारी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ लाइन एक ही बार मिलेगी। ओके, इसी तरह दोस्तों साक्षी श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों इस श्लोक पर विचार डीपली ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।